नमस्ते दोस्तों। आज कहानी कहने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी है हमारी आज काली चुड़ैल की शादी। एक समय की बात है, एक बार सीता और माया अपने गांव जा रही थी। रास्ते में एक बहुत ही डरावना जंगल पड़ता था। सीता और माया बात करते हुए अपने रास्ते जा रही थी। अचानक ही गाड़ी खराब हो जाती है और वह सीता और माया एक दूसरे की तरफ देखती हैं। सीता बोलती है कि पता नहीं गाड़ी में क्या हो गया है कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। माया ने कहा कि कुछ गाड़ी में इंजन में खराबी होने के कारण शायद स्टार्ट नहीं हो रही। चलो नीचे उतरकर गाड़ी की जांच करते हैं। जब सीता और माया गाड़ी से नीचे उतरे तब अचानक ही हवाएं थम गई। ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। पर्यावरण में भी अचानक परिवर्तन आ गया। सीता ने बोला कि कुछ अजीब सी हरकत हो रही है। वे दोनों गाड़ी सुधारने में लग जाती हैं। तभी उनके पीछे से अचानक भागने की एहसास होता है। सीता और माया दोनों पीछे की तरफ देखती हैं, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता। तभी सीता बोलती है कि कौन है, सामने आओ। तभी काली चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है और बोलती है, मैं हूँ काली चुड़ैल। तभी सीता और माया दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं। सीता और माया को सामने एक आश्रम दिखाई देता है। वह दोनों आश्रम के अंदर चली जाती हैं। तभी वहाँ पर एक मुनिराज दिखाई देते हैं। उन दोनों लड़कियों को देखते ही वे सभी बात को समझ जाते हैं। सीता और माया उनसे बोलती हैं कि हमको एक चुड़ैल मारना चाहती है। तभी मुनि ने बोला कि मैं सब जानता हूँ। तभी सीता ने बोला कि वह चुड़ैल हमें क्यों मारना चाहती है। तभी मुनि ने बताया कि वह पहले काली चुड़ैल का नाम पहले काली था। कुछ समय पहले वह अपनी माँ के साथ इस गांव में रहती थी। वह बहुत ही काली थी। उसकी माँ बहुत बोलती थी कि कुछ हल्दी चंदन लगाया कर ताकि तेरा रंग गोरा हो सके। तभी काली बोलती है कि मैं काली ही ठीक हूँ, क्योंकि कोयल कभी सफ़ेद नहीं होती। तभी माँ बोलती है कि इस बात का एहसास तुझे अभी नहीं होगा। इसका बात का एहसास तब होगा जब तेरी शादी होगी। कोई लड़का तेरे को पसंद नहीं करेगा। आखिरकार ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद काली शादी लायक हो गई तो उसको लड़के वाले देखने आते और मना कर देते, क्योंकि उसका रंग बहुत काला था। तभी एक दिन काली जैसा रंग वाला लड़का उसका हाथ मांगने के लिए उसके घर आया। तब काली को विश्वास हुआ कि कोई तो तेरे लिए है जो तेरे से शादी करना चाहता है। उस लड़के ने काली के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसके बाद वह लड़का घर चला जाता है। काली शादी की तैयारियां में लग जाती है। तभी किसी दूसरे इंसान से पता चलता है कि उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है। यह बात सुनते ही काली उस लड़के के घर चली जाती है। वह देखकर कि लड़का किस दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, तभी उस लड़के को बोलती है कि इससे शादी क्यों कर रहा है। तभी वह बोलता है कि मेरे को एक अच्छी और गोरी लड़की मिल गई है, इसीलिए मैं इससे शादी कर रहा हूँ। अभी मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। काली ने उस लड़के को शादी के लिए पकड़कर अपने साथ लाने की कोशिश करी, लेकिन उस लड़के ने काली को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और वहाँ से सभी लोग उस पर बारी बारी से हंसने लगे। तभी काली बोलती है कि जितना हंसना है चाहे उतना हंस लो। इसके बाद आप लोग हंसने के लिए नहीं रहोगे, क्योंकि आज के बाद कोई भी इंसान गोरा नहीं बचने वाला है। इसके बाद काली उस अग्नि के हवन कुंड में कूदकर मर गई। उसके बाद वह जो भी गोरा लड़का या लड़की देखती तो उसे मार देती। उस काली चुड़ैल से परेशान होकर जो गांव के गोरे हैं वह सभी गांव छोड़कर निकल गए। अब जब वह किसी गोरे इंसान को देखती है तो उसे ख़त्म कर देती है। तभी माया ने पूछा कि इसका कोई इलाज तो होगा जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सके। अभी मुनिराज ने बोला कि इसका एक उपाय है, यह माता के पास रखी त्रिशूल के माध्यम से इसका अंत हो सकता है।
और वही इंसान कर सकता है जो उस काली चुड़ैल के चंगुल से एक बार बचकर वापस आ जाए। तभी मुनिराज बोले कि यह काम सिर्फ आप दोनों ही कर सकती हो, क्योंकि आपने ही उस काली चुड़ैल के चंगुल से बचकर आई हो। तभी सीता ने बोला कि हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं होगा। मुनि बोले, आपके पास माता रानी का त्रिशूल है। तभी माया और सीता ने निर्णय लिया कि हम उस काली चुड़ैल का अंत करेंगे। मुनि ने माता रानी के त्रिशूल को उनके हाथों में सौंपकर कुमकुम का टीका लगाया और विजयी भव कहकर काली चुड़ैल की ओर भेज दिया। जब सीता और माया उस आश्रम से बाहर निकली तो काली चुड़ैल उनके सामने आ गई। काली चुड़ैल ने कहा कि अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, तुम बचकर नहीं जा सकते। तभी सीता और माया ने उस काली चुड़ैल को और भड़का दिया उसके बारे में बताकर। तभी काली चुड़ैल ने बोला कि तुम मेरे बारे में सभी जानती हो, तो अब तुम मेरे से नहीं बच सकती। जब काली चुड़ैल ने माया पर हमला किया तो सीता ने पीछे से देवी के त्रिशूल के माध्यम से उस पर हमला कर दिया और वह काली चुड़ैल खत्म हो गई। उसकी आत्मा उस त्रिशूल में समा गई। इस प्रकार से काली चुड़ैल का अंत हुआ और सबने चैन की सांस ली। शिक्षा, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि काली ताकत कितनी क्यों न हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।